चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बेटा? चलो बताओ सभी जन। 4 हो गए थे। नंबर 5 क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्या था? गर्ल्स, आवाज आ रही बेटा? हेलो। u इज इक्वल टू साइन है कि कॉस है? साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू क्या था? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन अपना 4 हो गए थे। 5वां क्वेश्चन ये ऑलरेडी एग्जांपल हो गया है। क्या दिया है? u be the function of x में where x is called independent variable और u is called dependent variable। साइन इनवर्स है ऑफ द बैक काय में बेटा? अलजेब्रिक में। काय में ट्रांसफर करना? ट्रिग्नोमेट्रिक में। पहले चांस किसको देंगे बेटा? साइन के फॉर्म में। साइन नहीं मिला तो कोसाइन का इस्तेमाल होगा। तो साइन का डिवाइड वाला फॉर्मूला कनेक्ट है सर। साइन टू थीटा डिवाइड से वाला दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जम गया सर। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर लेंगे। डायरेक्ट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan को इधर घुमा दे रहे क्या आएगा? tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल होगा। डायरेक्ट कितना है बेटा? 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स आ गया इजी फॉर्म में। डायरेक्ट यू बी द फंक्शन ऑफ काय में थोड़ा एक्स से डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डायरेक्ट डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट सिर्फ डेरिवेटिव फंक्शन पर अप्लाई डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट टू कांस्टेंट tan इसका फार्मूला है सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर वही रहेंगे बेटा। v with the function of x में तो where x is called independent variable और v is called dependent variable। that's the कैसा cos inverse of the back काय में algebraic में काय में ट्रांसफर करना ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले चांस किसको दूंगा? कोसाइन को, क्योंकि cos है ना। कोसाइन नहीं निकला डायरेक्ट साइन का इस्तेमाल हो जाएगा। सर cos से डिवाइड वाला फॉर्मूला अवेलेबल है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करना? सेम सब्स्टिट्यूशन। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। tan को घुमा दे डायरेक्ट क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट v इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट cos इनवर्स ऑफ डायरेक्ट cos ऑफ 2 थीटा। cos इनवर्स cos गेट कैंसिल सिंपल 2 थीटा। थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इज इक्वल टू डायरेक्ट 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स आ गया इजी फॉर्म में। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डीवी बाय डीएक्स है। टू कांस्टेंट है इक्वल टू कांस्टेंट बाहर निकल गया डी बाय डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स। डायरेक्ट 2 इंटू टैन इज डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी यू बाय डी एक्स भी आगा, डी वी बाय डी एक्स भी आगा। बाय रिजल्ट पूछा क्या था? शो दैट का था क्या? तो फाइंड होगा बाय रिजल्ट। डायरेक्ट कितना बेटा? डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो डी यू बाय डी एक्स के बाद दैट्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
dv by dx वही वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स बोथ टर्म्स गेट कैंसिल, आंसर इज 1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। लॉजिक से यही सारे सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले हो गए बेटा, सिर्फ रिपीट हो रहा है अभी क्वेश्चन, रिपीट एकदम डायरेक्ट अपने हिसाब से करना है। नंबर कौन सा अपने पास में बेटा? 6। क्वेश्चन जान पूछ के लिख रहा हूँ बेटा, देख लो। इफ x is equal to t into log t, y is equal to t to the power t, show that करना dy by dx is equal to e to the power x है। जम गया सर, अपने पास में दोनों का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट आता है, एक्सपोनेंशियल दिया डायरेक्ट निकलता है। वी हैव x is equal to t into log t, y is equal to t to the power t। सर y भी तो फंक्शन ऑफ x में है तो डायरेक्ट आंसर बनता सर। तो इजी क्वेश्चन एकदम, बड़े ख्याल रखो, ये कहाँ टी जा रहा है बड़ा? पावर में। x is equal to log of t to the power t, t to the power t की वैल्यू ऐसे log को रिमूव कर दो, नेक्स्ट साइड एक्सपोनेंशियल में जाते हैं, e to the power x is equal to t to the power t। सही है गलत है बोल जल्दी से। लॉग हटाया तो कैसा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हटाया तो लॉग। बेटा सही है गलत है? ये वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, काम होगा, एक लाइन का सॉल्यूशन है। कितना छोटा क्वेश्चन, अपन मॉडिफाई करके इजी होगा। e टू दी पावर x खत्म, y भी द फंक्शन ऑफ x में डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से करना बेटा? x से। जम गया। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ e टू दी पावर x है। सर e टू दी पावर इसके डेरिवेटिव क्या आएंगे? e टू दी पावर x। सेंस प्रूव। समझा नहीं समझा बोलो मेरे को। वो था अपना बैलेंस करके अपन ले लिया बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में यूज कर सकते थे करके उसकी वैल्यू अपन पुट अप कर देनी, तो काय कर सकते थे, दोनों अलग अलग निकालते थे, dx बाय dt, dy बाय dt। बाय रिजल्ट से भी dy बाय dx निकलता था, ऊपर dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। जब अवेलेबल था तो क्यों ना यूज करो, इसका मीनिंग ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन शायद थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन टफ है। हाइजिज कोई इतनी बड़ी डेरिवेटिव नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई में टाइम लगेगा। नंबर कौन सा है बेटा? 7। if u is equal to twice bt upon 1 plus t square, v is equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square, show that du by dv is equal to minus b square v upon a square u। अब ये क्वेश्चन है अपने पास में, वो हिसाब से अब इसको अटेम्प्ट करना है। चलो सेपरेट डेरिवेटिव, अब इसका इसका हेल्प नहीं होता, वो एक ही क्वेश्चन था बेटा, इसके अंदर हेल्प ले लिया था अपन, इसमें कोई हेल्प नहीं था, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव डायरेक्ट u is equal to twice bt upon 1 plus t square, v is equal to a into 1 minus t square upon 1 plus t square। डायरेक्ट कौन सा था बेटा? u भी द फंक्शन ऑफ t में है, where t is called independent variable और u is called dependent variable, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा? t से। डायरेक्ट du by dt, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है करके इसको डायरेक्ट बोलता हूं बेटा। ट्वाइस भी कांस्टेंट है बेटा, d by dt ऑफ t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये आएगा बेटा क्वोशंट रूल, ट्वाइस बी करली ब्रैकेट
डिवाइड की टर्म एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ यू, दैट इज कौन सा, डी बाय डी टी ऑफ टी, यू वी से माइनस यू एज इट इज मतलब कौन सा टी, ये यू था ये भी था, क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव ऑफ नीचे टर्म डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बेटा सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए कि बेटा 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, dt dt गेट कैंसल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज लिख ले रहा हूँ 1, फिर माइनस टी इंटू ये फॉर्मुलेट इस पर भी अप्लाई होगा इस पर भी अप्लाई होगा, 1 की रेट कहेंगे बेटा 0 प्लस जो पावर में था फ्रंट पे आएगा, एक से कम कर देंगे और ये टी टी है, टी टी गेट कैंसल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। बेटा माइक किसका चालू है रे? ट्वाइस बी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ट्वाइस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज द डी यू बाय डी टी। बोलो बेटा समझा या नहीं समझा? ये सब में हार्ड वाला क्वेश्चन इस टॉपिक पे का कौन सा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, सब में हार्ड वाला टॉपिक है, यानी मिसलेनियस की लास्ट एग्जांपल जो था हॉट्स एग्जांपल, इसमें का आखिरी वाला क्वेश्चन था बेटा। भाई कुछ भी नहीं, मैं सीधी सीधी डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, सिंपल डेरिवेटिव निकाला करके लेंथ बड़ी है बेटा, जिसकी नॉलेज बढ़ गया वो 2 लाइन में भी आंसर कर सकता था। डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा बेटा, टी, डीवी बाय dt, ये कांस्टेंट था बाहर ले लिए सर, डी बाय dt ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करेंगे, एक कांस्टेंट है, फंक्शन डिवाइड फंक्शन अप्लाई क्वेश्चन रूल, फर्स्ट डिवाइड एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर की टर्म दैट इज कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ऊपर माइनस ऊपर टर्म एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ नीचे की टर्म डी बाय डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन नीचे का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये टर्म्स इस पर भी अप्लाई इस पर भी अप्लाई, दैट्स 1 की रेट 0 माइनस डायरेक्ट 2t, फिर माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट 1 की रेट 0 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या है, डेरिवेटिव हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको, a इंटू माइनस 2t से प्रोडक्ट कर दे, माइनस 2t माइनस 2t क्यूब, 2t से प्रोडक्ट कर माइनस फ्रंट पे, माइनस 2t माइनस और माइनस प्लस दैट्स 2t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस की टर्म ये माइनस टर्म गेट कैंसल, पहले माइनस है बाद में प्लस है तो टर्म्स गेट कैंसल, a इंटू माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द dv बाय dt। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? समझा नहीं समझा बेटा? डेरिवेटिव छोटी सी क्वेश्चन रूल की है, घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर जम जाते, इतना कोई हाई फाई डेरिवेटिव नहीं है बेटा, क्वेश्चन रूल है, नीचे की टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऊपर की टर्म माइनस ऊपर टर्म एज इट इज डेरिवेटिव नीचे की टर्म अपॉन नीचे की टर्म का होल स्क्वायर, बस खत्म। ये डेरिवेटिव होगा, शो दैट का पार्ट है बेटा, अब थोड़ा देखना पड़ेगा, शो दैट थोड़ा अलग है करके थोड़ा टाइम लगता है इसको। एक वर्ड है बाय रिजल्ट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो पहले क्या लिखूंगा, डी यू बाय डी इज इक्वल टू डी यू बाय डी टी अपॉन dv by dt, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, dv by that is twice b
इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डायरेक्ट a इंटू 1 माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखा है तो डिवाइड की दोनों टर्म गेट कैंसिल हो जाती है बेटा, ये कैंसिल हो गई। टर्म क्या मिलती है, दैट्स ट्वाइस b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस 4at 1s are 2s are direct du by dv is equal to minus b into 1 minus t square अपॉन ट्वाइस at माइनस ऊपर ले लिया था। पहले बता बेटा, जमा समझा कि नहीं समझा? हाँ चलो, एक काम यहाँ तक पहुंच गए। अब शो दैट क्या है सर, चलते हैं शो दैट पे देखते हैं अच्छी तरह क्या दिया। टफ क्वेश्चन है ये हमारे टाइम पे बड़ा क्वेश्चन पूछे जाता था मैक्सिमम बार। ये जो क्वेश्चन थे जितने मैं ले रहा बड़े बड़े क्वेश्चन, उस पहले पास्ट में बड़ा हार्ड आते थे क्वेश्चन, इसकी लेवल भी टफ रहती, बच्चों समझ में आता कैसा प्रूव दैट करना है। बस यहाँ तक पहुंच गया बच्चा, उसके आगे बाद गाड़ी फेल हो जाती, हो गया बोलते शो दैट नहीं आ रहा। सर कहाँ से शो दैट लाओ सर, वो यू और वी में मैंने पहले ही बोला शो दैट दो प्रकार के थे। कीवन को तुमने सिंप्लीफाई करे तो डायरेक्ट शो दैट की वो सिंप्लीफाई हो या नहीं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करे, हेल्प लेना पड़ेगा। तो अपन देखते, तो हेल्प भी ले नहीं सक रहा डायरेक्ट, तो अपने पास में ख्याल रखना शो दैट ये है। अब शो दैट है तो डी यू बाई डी वी निकल गया। अब ये टर्म को लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया मैंने, अब राइट हैंड साइड लूंगा। क्या लूंगा बेटा, राइट हैंड साइड कौन सा, माइनस बी स्क्वायर वी अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ले लिया। लेफ्ट निकल गया, अब राइट को देख रहा हूँ बेटा। नाउ नाउ माइनस बी स्क्वायर वी अपॉन ए स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू v की वैल्यू क्या पल देख लो आप, v क्या दिया अपने पास में, a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बराबर है। a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अब होल डिवाइडेड बाय, अब बेटा कौन सा है, v u की वैल्यू, u की वैल्यू देखते ट्वाइस बी टी है, देख लो यहाँ पर ट्वाइस बी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ट्वाइस बी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, किसके भरोसे लिखे सब वैल्यू u और v बाय गिवन के भरोसे। सही है बेटा, गर्ल्स बॉय सही है गलत है बोल जल्दी से पाठ करके। होगा अपना काम। ये टर्म गेट कैंसिल हो गया, सही है, एक टर्म गेट कैंसिल हो रही, एक बी गेट कैंसिल हो रहा। देखते टर्म कौन सी बचे अपने पास में, माइनस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन नीचे की टर्म देखते बेटा, a इंटू 2t या माइनस बी स्क्वायर वी अपॉन ए स्क्वायर यू। ये इक्वेशन नंबर सेकंड देख दिया। देखो दोनों फर्स्ट और सेकंड में क्या खास है, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है या नहीं है बोल जल्दी से, फर्स्ट और सेकंड में, बस खत्म। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम देयरफॉर द एलएच इज इक्वल टू आरएचएस। तो अपन क्या लिखना, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशंस कौन से 1 एंड 2 देखते बट पहला दूसरा तू देख वही गए डायरेक्ट। क्या आएगा अपने पास में, डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वी अपॉन ए स्क्वायर यू। हेंसफोर्ड बोल बेटा समझा नहीं समझा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम therefore the LHS equal to RHS। कभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लिखा, करके स्टैंडर्ड लिखने की कोशिश करता बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इतना था राइट हैंड साइड इतना था, दोनों की सिंप्लीफाई करा मैंने, दोनों का राइट हैंड साइड सेम कर दिया, खत्म कर दिया, दोनों भी सेम है बोलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा बोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर बेटा, कौन सा है? If x is equal to a into cos theta plus log of tan theta by 2 and yes correct, show that क्या है? ओके बेटा, ये भी क्वेश्चन अजीब सा है। हाँ सुनो बेटा, ये क्वेश्चन आज भी तुम जाएंगे तो एक हाई क्लास में, डिग्री लेवल पे, कोई भी डिग्री लेवल चल जाओ, विदाउट ऐसा जहाँ मैथ्स नहीं होगा उसकी बात नहीं, जहाँ मैथ्स होगा तो डिग्री लेवल पे चैप्टर का बेटा आगे काम आएगा। कर फिटिंग करके एक पार्ट है बेटा, कैसा है अपना, इसका एक कर फिटिंग बोल रहा, अपना कौन सा सेक्शन है अपने पास ये बता था, लेंथ ऑफ आर्क का पार्ट आएगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। इसके अंदर ये क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ सिर्फ फार्मूला लगाना आंसर बन जाता है। इतना वहां तक सॉल्व करना और एक फार्मूला आता है, फार्मूला वैल्यू पुटअप करते लेंथ ऑफ आर्क मिल जाता है बेटा। सेम वैसे ही है बेटा, करके यहाँ पर होना जरूरी है। कहाँ पर वो लेंथ ऑफ आर्क बेटा फर्स्ट ईयर में आता, कोई भी इसमें करके इतना अच्छा चैप्टर पढ़ाने की इच्छा ये रहती है बेटा, आगे मेरे को नाम ही निकाले बेटा सभी। x इज इक्वल टू a इंटू cos थीटा प्लस log ऑफ tan of theta by 2, where x be the function of theta, the direct differentiate with respect to काय से, थीटा से, डायरेक्ट क्या आएगा dx by dt, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करके डायरेक्ट बोलता मैं, ये कांस्टेंट है बेटा, d by d थीटा ऑफ cos थीटा प्लस log ऑफ tan of थीटा by 2, डायरेक्ट एक कांस्टेंट है, करली ब्रैकेट। ये ऑपरेटर फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, सेकंड पर भी अप्लाई। cos x की डेरिवेटिव क्या आती है बेटा, माइनस साइन एक्स आती, तो cos थीटा की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा, माइनस साइन थीटा, चलो एक तो आएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये थीटा गेट कैंसिल, log x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, 1 अपॉन x, x कौन है, दैट्स अ tan ऑफ थीटा बाय 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ, पहले log x की डेरिवेटिव 1 बाय x, फिर बाद में tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, फिर x बाय 2 की डेरिवेटिव 1 बाय 2। ये पॉइंट बताया मैंने, tan x है क्या, x बुलाना पड़ता है, tan x के लिए दैट्स sec स्क्वायर ऑफ x बाय 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा बाय 2, दैट्स 1 बाय 2। बोलो बेटा गर्ल्स बॉयज, समझा नहीं समझा बताओ मेरे को। साइड में लिख के दिया उसको मैंने, पहले log x आया, फिर tan x आया, फिर x बाय 2 आया, अब x से अपन थीटा बोल रहे बस भाई, कुछ भी नहीं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते बेटा भाई, कुछ ये तो सही, डेरिवेटिव थोड़ी बड़ी है, बस कुछ हो गया बेटा खत्म, माइनस साइन थीटा प्लस एक्सपांड कर देते इसको, tan को एक्सपांड करें दैट्स 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 into sec square, that is 1 by cos square theta by 2 into 1 by 2। देखा गया तो क्या बेटा, एक cos गेट कैंसिल, ए कांस्टेंट माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, पहले 2 लिखा, साइन ऑफ थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2। सर ये तो फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला कौन सा है, ओरिजिनल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जहां जहां एंगल दिखा वहां पर 2 से डिवाइड कर दो, दिख जाता है बेटा फॉर्मूला। 2 to get can sin theta formula 2 times sin of theta by 2 into cos of theta by 2, direct a into minus sin theta plus 1 upon sin theta, cross product कर, that is a into minus sin square theta
+1 अपॉन साइन थीटा। 10वीं वाला फॉर्मूला डायरेक्ट 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को इधर ला लिया, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना था बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है गलत है जल्दी से बोलो फटाफट। दिस इज द कौन है बेटा, डी एक्स बाय डी थीटा, शायद एक्स था ना। हाँ समझा नहीं समझा बेटा, बोलो जल्दी से। बॉयज गर्ल्स बस हो गया, ये डेरिवेटिव निकल गई। अब यहाँ से एक छोटी डेरिवेटिव निकालना, कौन सी, वाई वाली। ये था नहीं, ये छोड़ दिए थे अपन ने। दैट्स a into sin theta। डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कर डायरेक्ट बोलता है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा, थीटा से, dy बाय डी थीटा। ए कांस्टेंट है सर, बाहर ले लिया, डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही होगा, साइन एक्स के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो cos x, डायरेक्ट a into cos theta। This is the dy by d theta। बाय रिजल्ट ये cos थीटा याद रखना, बाय रिजल्ट dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन dx by d theta। dy by d theta की वैल्यू ऊपर पहले कौन सी है, a cos थीटा, नीचे में देखते हैं यार सर a इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। डायरेक्ट ए गेट कैंसिल हो गया, cos थीटा गेट कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा बच गया। तो क्या बन गया बेटा, tan थीटा। हेंस फ्रूट बोलो बेटा, समझा या नहीं समझा।